हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सिटी पर। मैं प्रवीण प्रताप, आपका इंग्लिश एजुकेटर, आप सभी को स्वागत करता हूं। कहते दोस्त एक प्यारा सा कोस्ट है, आई लॉस्ट यू। इंग्लिश में एक कोस्ट हम कहेंगे आज, आई लॉस्ट यू बट आई फाउंड बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैंने तुमको तो खो दिया, लेकिन मैं अपना एक बेटर वर्जन पा लिया हूं, और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीपोजिशन का 2 सीरीज हमने क्लियर कर चुका है, और एक जबरदस्त तरीके से हमने क्लियर किया है। तो आज उसी सीरीज को अंतिम सीरीज मानते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन का यूसेज है, वो आपको हम एकदम फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और बेटर में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्वेश्चन फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिन बच्चों को क्वेश्चन चाहिए प्रीपोजिशन का लगाने के लिए, और उनके पास सॉल्यूशन का भी प्रॉब्लम होगा, तो हमसे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओनली मैसेज करेंगे, क्योंकि कॉल नहीं लगेगा। चलिए, तो इसके बाद हम आगे थोड़ा बात करें इसको, तो देखेंगे कि हमने कहां तक छोड़ा था। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्या है बाबू? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एक कहानी समझिए कि समय के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आता है। इसका 2 वर्जन है, आप इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं, इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हैं मेरे प्यारे, मेरे लड्डू, मेरे दिल के धड़कनों। आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। सर क्या क्या तरीका है, थोड़ा हम लोगों को भी बताइए। पहला हम सेक्शन ए टाइप रखेंगे, और दूसरा हम टाइप रखेंगे बाबू रे, आप सब जानते हैं, बी। ए में क्या है, सबसे पहली बात, टाइप प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम किसे कहते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम 3 होता है। एक होता है ऑन, एक होता है इन, और एक होता है आपका एट। एक होता है ऑन, एक होता है आपका इन, और एक होता है आपका एट। ये तीनों को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आगे जो हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, टाइप ए में बात करेंगे हम पहले, कि टाइप ए में हम बात करेंगे, सबसे पहले ऑन लिखा है, ऑन। उसके बाद हम बात करेंगे इन लिखा है। उसके बाद हम बात करेंगे बाबू एट लिखा है। इस तीनों के बारे में हम पहले समझेंगे दोस्त। अगर इस तीनों के बारे में हम समझे पहले, इस तीनों के बारे में हम पहले समझे, तो आराम से हम समझने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसका बेसिक जरिया समझ जाइए कि उस टॉपिक को पढ़ा कैसे जाता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ रटे जा रहे हैं, तो फिर आपका कुछ भला होगा नहीं। हम ऑन इन एट को बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब सबसे बड़ा डील है कि ऑन का प्रयोग हम कब करेंगे। तो ऑन का प्रयोग हम तब करेंगे जब आपके पास कोई डे लिखा हो, या आपका कोई डेट लिखा हो। बात समझ जाइएगा, जब आपका कोई डे लिखा हो या आपका कोई डेट लिखा हो। आई बात समझ में। दूसरी बात जो हम बात करेंगे कि सर इन का प्रयोग कब करेंगे, तो इन का प्रयोग आप समझ जाइए, जब अगर आपके सामने मंथ लिखा हो, क्या लिखा हो, मंथ लिखा हो, और आपके साथ जो लिखा हो ईयर लिखा हो। क्या लिखा हो? ईयर लिखा हो। अगर मंथ या ईयर लिखा रहता है, तो आप उसके लिए प्रयोग करेंगे इन प्रीपोजिशन का। एट का कब आता है? तो एट का तब आता है गुरुजी, जब आपके साथ आवर लिखा हो। आवर समझते हैं, घंटा लिखा हो। क्या लिखा हो? घंटा लिखा हो। तो ये सारे बात आपके कहानी हो गए बाबू। ये आपके साथ जो कहानी हो गई, ये हो गई प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की। क्या की हो गई? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की। अब इसके रिगार्डिंग हम पहले क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, पहला क्वेश्चन जो हम लिखते हैं बाबू, वो समझिएगा। रवि कैम होम ड्रेस संडे। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा पे बात करेंगे बाबू। दूसरा पे बात करेंगे, मोहन वेंट टू दिल्ली
दिल्ली 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर तीसरा पे बात करें, मोनिका 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 comes here to o'clock। ई रहा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी आपका क्वेश्चन, ई रहा आपका क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन और हम लिखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका रहा, चौथा नंबर क्वेश्चन रहा, चौथा नंबर क्वेश्चन रहा, क्या लिखे अब, क्या लिखे, क्या लिखे, क्या लिखे? ही विल कम मार्च, ही विल कम मार्च। आपके साथ इतना क्वेश्चन लिखा है। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से समझेंगे। हमें कुछ नहीं पता है, हम कुछ जानते ही नहीं, हम एकदम निर्दोष बालक है। हमें बस इतना पता है कि हमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ाया जा रहा है हमारे प्रिय गुरु प्रवीण प्रताप जी के द्वारा। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? अच्छा, एक बच्चा हमारे साथ कमेंट किया था कि सर दूसरा वीडियो डालिए, अगला वीडियो डालिए। अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, जो वीडियोज आपका चल नहीं रहा है, जो वीडियोज आपका पढ़ाई हो रहा है, उस पर तो आपका दिमाग नहीं है और आप अगले वीडियो की तरफ बात करते हैं। उनके पापा से भी हम बात करेंगे, ठीक है, लाइव क्लास में बात करेंगे। पहले यहां समझिए, यहां देखिए। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि ऑन इन एट, ऑन इन एट को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अगर आप गौर से देखेंगे तो रवि कैम होम, होम, इसका असल प्रोनाउंसिएशन होम नहीं है, हम लोग का टोन है, मतलब बोला जाता है होम, लेकिन इसको हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन होम। आई वांट टू गो होम, होम। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, संडे। संडे क्या है बाबू? तो संडे आप बोलेंगे सर ये तो डे है। संडे क्या है? डे है। तो डे के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो आप बोलेंगे गुरुजी ऑन। हमने लगा डाला ऑन, बस उसका काम खत्म। हम आगे बढ़ेंगे, बस पेशेंस बना के रखिए, आपका जो हाल होगा ना एकदम। मोहन वेंट टू दिल्ली 26 जनवरी। 26 जनवरी क्या है सर? तो सर एक डेट है, भले ही जनवरी लगा है लेकिन 26 जनवरी आने का मतलब हो गया एक डेट है। और डेट के लिए आप बताइए क्या आता है? ऑन ही आता है। तो गुरुजी ऑन चिपका दीजिए, ऑन हमने चिपका डाला। आई बात समझ में? आगे हम चलेंगे। मोनिका कम्स हियर 2 o'clock, यानी मोनिका यहाँ, मोनिका कम्स हियर 2 o'clock, यानी मोनिका 2 बजे आएगी। 2 बजे क्या है? आवर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? एट। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है ही विल कम डैश मार्च, वह आएगी कब? मार्च में। अगर मार्च में आएगी तो मार्च क्या है? ऑफ कोर्स महीना है, तो इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? इन। तो ये रहा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का पहला पहला मतलब पहला करने का मतलब सेक्शन नंबर पहला। आई बात समझ में? हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट, अगर यहां तक किसी को समझ में नहीं आता हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। जैसे पिछले वीडियो में धुआं धुआं किए थे वैसे फिर से आप धुआं धुआं कर सकते हैं। आगे आगे हम चलेंगे सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन नंबर बी पे, सेक्शन नंबर बी क्या है बाबू? उसको समझना है। उसको समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं पड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे देख लीजिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम जानते हैं ऑन आता है, एक आता है आपका एट, और एक आपका आता है इन। क्या आता है? इन। अब इस बातें को समझिए, इस बातें को क्या करनी है? आपको समझना है। समझने के लिए समझिए क्या लिखा है। अगर इस बात को अगर हम गौर से करें, क्या करें? गौर से करें तो देखिए, इस बातें को अगर हम गौर से करें तो देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले ऑन है, एट है, इन है। इसको हम सेक्शन बी में कैसे डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले ऑन जो होता है ना, ये सब हम जानते हैं कि चाहे ये ऑन है, चाहे आपका ये एट है, या चाहे आपका ये इन है, चाहे आपका ये इन है। अगर इसकी बात हम करें प्रभु, इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। व्हाट इज दिस?
प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बाद क्या आता है, तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है तो अब कौन सी बात है, इसके बाद टाइम ही आएगा, इसके बाद टाइम ही आएगी। लेकिन टाइम आने के पीछे भी कंडीशन है, किस किस तरह के टाइम आते हैं, उस टाइम के लिए हम कौन कौन सा प्रेपोजिशन इसमें यूज करेंगे। तो टाइम का भी एक शर्त होता है, एक रूल होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसी रूल के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम आपको बता दे, सबसे पहली बात हम अगर आपको बता दे तो इस ऑन के बाद जो टाइम आती है वो अपने आप में आती है 24 आवर्स का रहेगा। कितना का रहेगा भाई, 24 आवर्स का रहेगा। आई बात समझ में, कितना का रहेगा, 24 आवर्स का। अब दूसरी बात जो हम अगर बात करें, इसके बाद क्या आएगा गुरुजी, तो इसके बाद जो आएगा 8 के बाद क्या रहेगा आपका, टाइम में 0 ड्यूरेशन रहेगा। क्या रहेगा, 0 ड्यूरेशन रहेगा। गुरुजी ये बात अपने पल्ला पड़ा नहीं, तुम कहाँ ठहरी सीबीएसई बैकग्राउंड से और हम है बिहार बोर्ड वाले प्रिय, ये इंग्लिश वाली बात आएगी कहाँ समझ से। तो 0 ड्यूरेशन का मतलब समझ जाइए, 0 ड्यूरेशन का मतलब होता है कि 0 ड्यूरेशन का मतलब कैसे तुमको बताए, 0 ड्यूरेशन, 0 ड्यूरेशन कहने का मतलब जो अगले ही पल, जो अगले ही पल बदल जाए, यानी कि उसको बदलने में ना हुआ और उसके अगले ही पल बदल जाएगी, उस तरह के टाइम को हम बोलते हैं 0 ड्यूरेशन वाली समय। और अगर इससे आगे हम बात की जाए बाबू, इससे आगे थोड़ा हम बात करें तो इस इन को क्या, इस इन को हम क्या समझेंगे, इसमें ड्यूरेशन रहता है, इसमें क्या रहता है, ड्यूरेशन रहेगा। यानी कि जिसको बीतने में, जिसको बीतने में, यानी कि बीतने में समय लगे, जिसको बीतने में समय लगे। अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल यानी कि सवाल के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे, हम आपको सवाल के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे। समझाने का क्या प्रयास करेंगे, फोड़ देंगे सवाल को। अब क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है भाई, आराम से क्या समझना है, आराम से एकदम निशाना सही जगह जाएगा। सवाल क्या समझना है इसको देख लीजिए। हम लिखते हैं आपको संडे, हम आपको लिखते हैं मार्च, हम आपको लिखते हैं जुलाई, हम आपको लिखते हैं 26 जुलाई, हम आपको लिखते हैं 6 जनवरी, हम आपको लिखते हैं होली, हम आपको लिखते हैं होली, हम आपको लिखते हैं 24 आवर्स, हम आपको लिखते हैं, हम आपके लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गांधी जयंती, हम आपके लिए लिखते हैं 5 सेकेंड, हम आपके लिए लिखते हैं 10 मिनट। बात समझिएगा, हम आपके लिए लिखते हैं 5 AM, हम आपके लिए लिखते हैं 6 o'clock, हम आपके लिए लिखते हैं 7:10 PM, हम आपके लिए लिखते हैं कुछ नहीं लिखते। अब देखिए इतना सारा आपके साथ क्वेश्चन है, अगर इतना सारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारा क्या पोटेंशियल रहेगा, इतनी सारी क्वेश्चन बनाने के लिए हमारी पोटेंशियल क्या डिस्कस करेगी, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द मेथड वी हैव टू अप्लाई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। So you have to only focus on that concept, whatever I am telling you, whatever I am trying to understand the concept,
पहले देखिए सेक्शन ए हमने बड़ा इजी से समझा, सेक्शन बी समझने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, और ऐसा कॉन्सेप्ट आप पूरा यूट्यूब खोज लीजिए, आपको नहीं मिलने वाला है। आप समझ जाइए क्या लिखा है बाबू कि ये जो ऑन लिखा है ना, इस ऑन कैसे टाइम के लिए आएगा, तो ऑन आएगा गुरुजी, ऑन आएगा गुरुजी आपका 24 आवर्स के लिए, एट आएगा 0 ड्यूरेशन रहेगा जो अगले ही पल बदल जाएगा। अच्छा इन कब आएगा गुरुजी, तो ड्यूरेशन रहेगा जिसको बीतने में समय लगेगा। हम ऐसे नहीं समझेंगे, हम क्वेश्चन से बता बता के हमको समझाइए, हम है कमजोर बालक, हम है बिहार बोर्ड के, हम भी बिहार बोर्ड के। यहां देखिए पहले लिखा है संडे, संडे से पहले फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, तो एक बात आप समझ जाइए बाबू, संडे एक दिन का नाम है, हम सब जानते हैं, लेकिन संडे को थोड़ा अगर आप पोस्टमार्टम करके समझेंगे, इसका जो हम चीर फाड़ करेंगे तो हम समझेंगे कि जो संडे है ना अपने आप में 24 आवर्स यानी 24 घंटा रहता है। अच्छा 24 घंटा रहता है तो हम चिपका दीजिए, बात खत्म। आई बातें समझ में। दूसरी बात, अच्छा गुरुजी मार्च क्या है मार्च क्या है गुरुजी, अच्छा गुरुजी मार्च तो हमारे लिए 24 घंटा का तो समय नहीं कि पूरा मार्च 24 घंटा का समय है। अच्छा तब ये हो गया कैंसिल। अच्छा गुरुजी आगे बढ़िए, ऐसा तो नहीं कि अगले ही पल बदल जाएगा, अभी मार्च शुरू हुआ आप 5 सेकंड के बाद मार्च खत्म, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या होता है, मार्च में ड्यूरेशन है, समय है, बीतने में समय लगता है, 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च ऐसे कर करके जाता है, यानी इसलिए हम इसमें लगाएंगे इन। सेम कहानी जुलाई में है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे इन। 26 जुलाई देखिए, 26 जुलाई अपने आप में कितना देर रहता है, 24 घंटा रहता है, इसलिए इससे पहले लगेगा ऑन। 6 जनवरी में भी सेम कहानी है, अपना उसमें 24 घंटा रहता है, इसलिए क्या लगेगा ऑन। अच्छा होली आइए, होली, अरे होली खेला, नहीं खेलना आने वाला है, याद ध्यान दीजिए। होली, होली से पहले क्या आएगा, तो आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे, अगर थोड़ा सा गौर करेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे जो भी है आप, होली, तो होली से पहले क्या आएगा, होली अपने आप में कितना समय रहता है, तो आप बोलेंगे सर 24 घंटा का रहता है। अब ऐसा नहीं कि आप 12 बजे रात में उठे अब बोले हैप्पी होली रंग फेंके, तब तो गड़बड़ा जाएगा। 24 घंटा में आप कभी भी खेल सकते हैं, इस बात की आजादी है। तो 24 घंटा का समय रहता है होली में, इसलिए क्या आया, अच्छा 24 ही लिख दिया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा बाबू, क्या आएगा, ऑन आएगा। अच्छा इसमें क्या आएगा, तो इसमें आप बोलेंगे सर 24 आवर्स के लिए क्या आता है, ऑन आता है, आप लोग ऑन लगा देंगे और आप हो जाएंगे गलत। बात समझिए, 24 आवर्स तो है, लेकिन 24 आवर्स के लिए मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे हम नगीर ऑन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इस 24 आवर्स में इसको बीतने में समय लगता है, इसमें ड्यूरेशन है। जैसे पहले 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 3 घंटा होगा, 4 घंटा होगा, 5 घंटा होगा, 6 घंटा होगा, ऐसे करके 24 घंटा होगा, इसीलिए इसको बीतने में समय लगेगा, इसमें ड्यूरेशन है, तो इसमें हम चिपकाएंगे, चिपका द बउआ, फेविकॉल से नहीं चिपकाना है, पेन से चिपकाना है इन। आगे चलेंगे, गांधी जयंती, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है और गांधी जयंती पूरा 24 घंटा का होता है, इसलिए हम लगाएंगे ऑन। कहानी खत्म। 5 सेकेंड बीतने में समय लगेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, इसीलिए बीतने में समय लगेगा, इसमें ड्यूरेशन है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे इन। 10 मिनट वही बात है इन। आगे आएंगे 5 AM। अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले क्या लगेगा, इससे पहले लगेगा देखिए, ऐसे अगर 5 AM है, अभी 5:05 हो रही है, तो इतना बात आप सब जानते हैं कि अभी अगर 5:05 हो रही है तो थोड़ा ही देर बाद 5:01 होगा, मतलब 5:05 1 सेकेंड, फिर 5:05 2 सेकेंड, वो अगले ही पल बदल जा रही है, और अगले ही पल बदल जाएगी, तू बदल गई तो क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, एट 5 है हम। 6 o'clock वही बात है, अगले ही पल 6:01 हो जाएगी, तो बदल गई ना, तो बदल गई तो क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। बदल जाने के बाद आप लोग हाथ काट लेते हैं, एट लगाइए वहां पर। 7:10 क्या लगेगा, एट। आई समझ में कि नहीं, कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए। आगे चलेंगे, देखिए गौर से, ये रहा आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, वर्जन 1 वर्जन 2 या सेक्शन 1 सेक्शन 2 समझिए, ये रहा आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की पूरी कहानी। अब आगे जो हम बात करेंगे यहां देखिए, दूसरी बातें क्या है भाई, दूसरी बातें जो आपका है वो है क्या है, वही है वो जो है
प्रेपोजिशन ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्रेपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? गाड़ी घोड़ा। तो ट्रांसपोर्ट के लिए 3 प्रेपोजिशन आते हैं। कौन कौन आते हैं? एक आता है आपका बाय, एक आता है आपका ऑन, और एक आपका आता है बाय हो गया, ऑन हो गया, और एक आता है आपका इन। बात समझ जाइए, इस तीनों को बोलते हैं हम प्रेपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बाय का जो प्रयोग हम करते हैं, बाय का प्रयोग हम करते हैं पब्लिक व्हीकल के लिए, और ऑन का हम प्रयोग करते हैं 2 व्हीलर के लिए या 3 व्हीलर के लिए, 3 व्हीलर नहीं रखिए, 2 व्हीलर के लिए, और ओपन व्हीकल के लिए, ओपन व्हीकल के लिए जिस पर सवारी किया जाए। तीसरी बात हम करेंगे, तीसरी इन की जो बात हम करेंगे, तो इन का प्रयोग हम कैसे करेंगे बताइए? इन का प्रयोग हम करते हैं पर्सनल व्हीकल के लिए। पर्सनल मतलब जो अपना हो। अच्छा, पब्लिक व्हीकल किसे करेंगे कहेंगे हम? तो पब्लिक व्हीकल को समझने का सबसे खतरनाक तरीका है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसका रूट फिक्स हो, जिसका रूट फिक्स हो। जैसे अगर मान के चलिए ई रहा स्टेशन नंबर ए और ई रहा स्टेशन नंबर बी, और यहां से यहां एक रास्ते जाती है, यहां से यहां एक रास्ते जाती है, और इस बस में आप हो गए सवार, इस बस में आप हो गए सवार, और आपका घर यहां पड़ता है सी बिंदु पे, और आप सब दुनिया सब जानती है कि आपको बस पकड़ने के लिए यहां आना पड़ेगा, और अगर आप यहां से बस पकड़ते हैं तो इधर बस होके यहीं रुकेगी, आगे चली जाएगी। फिर आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो क्या आप एक बस से जाते हैं और आपका घर यहाँ पड़ता है, तो क्या आप उस बस वाले को बोलेंगे भैया थोड़ा घुरा लीजिए ना इधर, और फिर आप चल जाइएगा, हमको उतार दीजिएगा, आप चल जाइएगा? बोलेगा बेवकूफ है क्या? ये आपका संपत्ति नहीं है। किसका संपत्ति है? एक पब्लिक व्हीकल है, और अगर पब्लिक व्हीकल है तो इसका रूट फिक्स होता है, जो रूट बना है उसी रूट से होके जाएगी, आपको एक पर्टिकुलर जगह पे उतारी जाएगी, फिर आप वहां से अपने घर का सवारी करेंगे। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अरे भैया अच्छा, इससे भी बड़ी बातें हैं कुछ, एकदम बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है कि कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जनाब, जो पब्लिक भी होते हैं, जो आपका पब्लिक भी होते हैं, और वही व्हीकल आपका कॉमन भी हो जाते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि कुछ व्हीकल वैसे होते हैं जो कॉमन हटा दीजिए, यहां पर पर्सनल कर दीजिए। कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जो पब्लिक भी हो जाते हैं और पर्सनल भी हो जाते हैं। जैसे सर, जैसे अगर हम मान लेते हैं कार की बातें अगर हम करते हैं गुरुजी, तो कुछ आदमी कार पर्सनल के लिए खरीदता है, और कुछ आदमी जो कार खरीदते हैं उसको भाड़ा लगाने के लिए, कमाने के लिए खरीदता है। तो मान के चले कोई आदमी भाड़ा पे लगा रहा है तो वो तो पर्सनल व्हीकल नहीं रहा, उसका पब्लिक हो गया, ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर्पज से खरीदे। तो एक बात याद रखिएगा, एक प्राणी है इंग्लिश में, और जिसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव, या कभी कभी पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, या नहीं तो आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव ही अभी समझिए। इससे पहले क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी पर्सनल, या पर्सनली समझ जाइए, पर्सनल किसी भी व्हीकल से पहले इससे पहले अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव या नहीं तो एडजेक्टिव ही आ जाए, किसी भी व्हीकल से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव आ जाए, तो ये व्हीकल क्या होगा बाबू? तो ये व्हीकल आपका होगा, क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो इस टाइप की जो व्हीकल होती है, उस व्हीकल को हम बोलते हैं पर्सनल व्हीकल। क्या बोलते हैं बाबू? पर्सनल व्हीकल। आई बात समझ में? अच्छा सर, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? लगे हाथ इसको भी बता ही दीजिए। जैसे
माई, हिज, हर, देयर, योर, इस टाइप की बात है। या नहीं तो कभी कभी इसके जगह पर कोई, जैसे रेड, ब्लैक, इस टाइप की बातें भी आपकी यूज की जाएगी, एक्सेट्रा, कोई भी कलर का प्रयोग कर सकते हैं। इस टाइप की बातें को हम बोलते हैं बाबू एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, जो नाउन की क्वालिटी बताने के लिए प्रयोग की जाती है। एडजेक्टिव का तो वही रोल होते हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे हम, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद। हाँ, एक बात आप याद रखेंगे, एक बात हम यहाँ कहाँ लिख दे, यहाँ लिख, कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। एक बात आप याद रखेंगे, जैसे एक बात होती है जैसे फुट, फुट मतलब होता है पैर या नंगे पैर समझिए। तो जब फुट की बात होगा तो इससे पहले एक प्रेपोजिशन आएगी और वो आएगी आपका ऑन ही आएगी। क्या आएगी? ऑन। ये फिक्स होती है, इसमें कोई वाली बात नहीं है। देखिए हम लिखते हैं आई कैम हेयर, I came here dash car. I went to Patna bus. तीसरा, she came here train. Next, Ravi came here. Ravi went there. His car. नेक्स्ट पे हम बात करेंगे my uncle went there foot। चलिए इतना क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़ा जगह का अभाव है तो इसको समझते हुए हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसी बातें नहीं है। अब देखिए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमने पहले इस बात को समझ लिए कि अगर सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा, पब्लिक व्हीकल लगेगा बाय लगाएंगे, ओपन व्हीकल रहेगा ऑन लगाएंगे, इन लगाएंगे। अब बात समझ गए हम। यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं यहाँ लिखा है कि आई कैम हियर, मैं यहाँ आया किससे? कार से। ये कार पब्लिक व्हीकल भी हो सकती है और आपका पर्सनल व्हीकल भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव नहीं यूज की गई है, पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं यूज की गई है, इसका मतलब ये जो यहाँ पर पर्सनल व्हीकल नहीं। ऐसा हो सकता है, मान के चलिए हम मधुबनी जा रहे थे या पटना जा रहे थे, बस से जा रहे थे, बस स्टेशन पे बैठे ही थे बस का इंतजार करने के लिए कि मेरा दोस्त भी कार से जा रहा था पटना। वो बोले कहाँ जा रहे हो? हम बोले पटना जा रहे हैं। अच्छा पटना जा रहे हैं, तो पटना जा रहा है, अच्छा चलो ना, तो का है बस का भाड़ा लगाएगा, इसी में बैठ जाओ। हम बैठ के चल जाएंगे। वहां जब किसी के रूम पर पहुंचेंगे तो उससे कोई थर्ड पर्सन पूछेगा क्या चीज से आए हैं प्रवीण सर, तो वो बोल देंगे कि कार से आए हैं। तो क्या कार मेरा था? नहीं था, कार दूसरा आदमी का था। तो समझिए इस बात को। इस कार से पहले क्या लिखा है? इस कार से पहले कुछ लिखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव? नहीं लिखा है। तो हम बाय कार से आए हैं। बाय कार कहने का मतलब वो कार दूसरा आदमी का है। आई बातें समझ में? आगे चलेंगे। आई वेंट टू पटना बस। अब बस से पटना हम गए हैं, तो बस से पहले देखिए कुछ भी लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा है। तो क्या आएगा इसके लिए? तो आप बोलेंगे सर इसके लिए भी बाय ही आएगा। हम बोलेंगे चलिए होशियार हो गए हैं। अब आप आगे देखेंगे सी कैम हियर ट्रेन, यहां पर आर छूट गया है, ट्रेन। अगर वो ट्रेन से यहाँ आई है तो ट्रेन पब्लिक होती है कि पर्सनल? किसी का पर्सनल व्हीकल है, घर से तो नहीं लेके जाता है, तो पब्लिक व्हीकल है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। आई बातें समझ में? आगे हम बात करेंगे थोड़ा। क्या लिखा है? रवि वेंट देयर कार, और कार से पहले देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा यानी हिज। हिज हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी व्हीकल कैसा हो गया? पर्सनल हो गया। पर्सनल हो गया तो हम क्या लगाएंगे? इन। आई बातें समझ में? आगे चलेंगे। माई अंकल वेंट देयर फुट, मेरे अंकल वहां गए क्या चीज से? फुट यानी नंगे पैर। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ऑन। तो इस टाइप की बातें को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? प्रेपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट,
यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम लोगों ने अच्छे से समझा, कॉन्सेप्ट समझा, फिर उस पर क्वेश्चन भी करा। इसके अलावा भी क्वेश्चन चाहिए तो वीडियोज के शुरू में हमने आपका नंबर दे दिया है, उस पर आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप, तो हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे। थैंक यू। आगे हम बात करेंगे इसको, थोड़ा आगे जो हम बात करेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे। आगे जो लिख रहे हैं हम उसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। अगिल का आगे का जो कॉन्सेप्ट है, आगे का जो कॉन्सेप्ट है बाबू, उसको हम पहले समझने का प्रयास करेंगे। अलोंग, अलोंग भी एक अच्छा प्रीपोजिशन है, इसमें कोई बाली बातें नहीं है। इसको सिर्फ समझने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास क्या करिएगा, अलोंग क्या होता है तो अलोंग समझने का प्रयास करिए। जैसे अलोंग मतलब होता है जैसे ही रोड है, एक सड़क है, और सड़क में जो है सो इस सड़क है, अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए इस सड़क के ई हुआ सड़क का किनारे, ये घूमने वाला हो गया, तो ये अलोंग का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, यानी किनारे किनारे, या नहीं तो बगल बगल, यानी किसी भी चीज के किनारे किनारे या नहीं तो बगल बगल। अगर जैसे हम क्वेश्चन लिखेंगे, रवि वॉक्स द रोड, मोनिका इज वॉकिंग, मोनिका इज वॉकिंग द रोड। देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। देखिए क्या बोल रहे हैं कि रवि रोड के किनारे किनारे टहल रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अलोंग। मोनिका भी सड़क के किनारे किनारे टहल रही है, तो हम क्या लगाएंगे, अलोंग। सिंपल सा प्रीपोजिशन है, ज्यादा टाइम पास हम इसमें नहीं करेंगे। आगे हम बात करेंगे तो समझने का हम प्रयास करेंगे बाबू। आपका है एक इसके बाद अक्रॉस, और एक दूसरा है थ्रू। इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम अक्रॉस को समझेंगे, फिर हम थ्रू को समझेंगे। अगर अक्रॉस की समझने की बात हम करें तो अक्रॉस को समझने का बात करेंगे, उससे पहले एक फिगर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान के चलिए क्या है कि यहाँ पर एक फिगर में आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका पेड़ है। ये आपका पेड़, फिगर नंबर पहला में। दूसरा फिगर में हम क्या करेंगे, यही जैसे पेड़ रखा है, दूसरा फिगर में आप समझने का प्रयास करिए। दूसरा फिगर में जो ई आपका रहा रोड, और यही पेड़, कौन पेड़, यही पेड़ क्या हुआ, उखड़ के तूफान में गिर गया। क्या हो गया, गिर गया। अब गिर जाने के कारण क्या हुआ सो पता है आपको, अब पेड़ पूरा यहाँ आ गया। कहाँ आ गया, सड़क पे आ गिरा। तो अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, इस फिगर में देखेंगे, इसमें और आप इसमें देखिए, इसमें पहले फिगर पेड़ यहां था, पेड़ गिर गया। अब गिर गया मतलब एक पार से एक ओर से दूसरे ओर गिर गया, एक ओर से दूसरे ओर गिर गया, गिर गया, एक ओर से दूसरे ओर गिर गया। अच्छा गुरुजी ऐसा बात का, हम क्वेश्चन तैयार करेंगे, यानी इसका मतलब हो गया एक ओर से दूसरे ओर, एक तरफ से दूसरे ओर। जैसे हम लिखेंगे द ट्री हैज फॉलन दस द रोड,
आप बोलेंगे अच्छा 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 ऐसी कहानी है, रुकिए हम दिखाते हैं इसको। तो ट्री जो है एक ओर से दूसरे ओर गिर पड़ा है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, अक्रॉस द रोड। क्या लगाएंगे, अक्रॉस द रोड। थ्रू का बात हम समझेंगे। थ्रू का मतलब होता है, थ्रू का मतलब होता है बाबू, थ्रू का मतलब होता है, समझने का प्रयास थोड़ा करिएगा। थ्रू का मतलब होता है आपका, जैसे कोई 3D फिगर है और उससे होकर, क्या, उससे होकर, होकर यानी कि भीतर से होकर, यानी कि भीतर से होकर कोई चीजें जा रही है। अगर भीतर से होकर कोई चीजें जा रही है, अगर कोई चीजें भीतर से होकर जा रही है, एक चीज के अंदर से होकर जा रही है, तो उसका मतलब यानी कि से होकर, से होकर, से होकर, तो इसका मतलब एक 3D फिगर होनी चाहिए। यानी कि 3D फिगर में, 3D मतलब जिसमें ऊंचाई, लेंथ और ब्रेथ तीनों हो, उसके लिए हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। जैसे हम देखिए लिखेंगे द ट्रेन, द ट्रेन पास्ट डैश द केव। केव मतलब होता है गुफा, यानी कि जैसे यहां से पटरी है और इतना दूर रहता है, देखते होंगे आप लोग इतना दूर गुफा है, और ये गुफा जो है तो ट्रेन इधर से आएगी और एक के बार इधर निकल जाएगी। तो इस इतना दूर तो ये 3D फिगर था, इसको निकल के चल गई, तो इसके लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, तो इसके लिए हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे थ्रू का। इसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन का यूज करेंगे हम, थ्रू का। तो हमने अक्रॉस भी समझा, हमने थ्रू भी समझा, हमने अलोंग भी समझा, हमने क्या करा, अलोंग भी समझा। तो अब आगे हम जो बात करेंगे बाबू, वो थोड़ा सा आगे जो हम बात करेंगे, इससे पहले एक एपिसोड हो सकता है तो हम और ला देंगे,